जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं राजस्थान होम गार्ड भर्ती 2020 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती आपकी दोबारा से चालू कर दी गई है, जिसके फॉर्म आपके 10 जून 2020 से स्टार्ट हो चुके हैं और आप लोग 9 जुलाई 2020 रात 12 बजे तक आवेदन कर पाएंगे। और इसमें सिर्फ राजस्थान कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं और इसमें आवेदन करने के लिए आपसे सिर्फ 8वीं पास की योग्यता मांगी है। अब चलिए चलते हैं इसके अप्लाई ऑनलाइन के प्रोसेस पर। तो यहाँ पर जो अभी वेबसाइट आप देख पा रहे हो, इसी वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा। तो जो स्टेप अब आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, आपको इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है और आपको इस फॉर्म को भरते में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक है लॉगिन का और दूसरा है रजिस्ट्रेशन का। तो अगर आप पहले से इसके अंदर रजिस्टर्ड हो तो आपको यहाँ पर अपनी डिजिटल आइडेंटिटी, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेना है। पर अगर अभी आप फ्रेशर हो तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ थोड़ा सा जो इंटरफेस है वो डिफरेंट होगा। यहाँ पर आप सिटीजन, उद्योग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और फेसबुक, गूगल, ट्विटर यानी कि ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप इसके अंदर रजिस्टर्ड हो सकते हो। तो यहाँ पर आप जिस भी माध्यम से होना चाहते हो वो हो सकते हो। मैं आपको यहाँ पर गूगल का इस्तेमाल करके बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसमें अकाउंट यानी कि रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो यहाँ पर आप गूगल सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप गूगल सेलेक्ट करोगे तो जो भी आप ईमेल आईडी यहाँ पर देना चाहते हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो यहाँ से अगर आपके पहले पीसी के अंदर बहुत सारी ईमेल आईडी है वो आपको सिलेक्ट करनी है, नहीं तो आपको अपनी ईमेल आईडी भर करके आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना होगा। तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको इसका पासवर्ड यहाँ पर डालना होगा। जो भी पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी का है वो आपको यहाँ पर भर देना है और फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट आपकी जो ईमेल आईडी है वो लॉगिन होगी। लॉगिन होने के बाद आपसे परमिशन मांगी जाएगी। तो अभी आप देखते रहिए, थोड़ा प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होते हुए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप ये ना बोले कि आपने तो बीच में से इंफॉर्मेशन स्किप कर दी और फिर अपने आप फॉर्म को भर दिया। दोस्तों प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने डिस्प्ले पर एक लिंक आएगा, आपको ऊपर वाले लिंक पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आप यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देख पाओगे जहां पर आपके जो ईमेल आईडी का यूजर नेम है वो यहां पर आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब आपको यहां पर एक पासवर्ड सिलेक्ट करना होगा जो कि आपका मनपसंद होना चाहिए और इसमें आपका एक स्मॉल वर्ड, कैपिटल वर्ड और डिजिट और साथ ही एक स्पेशल वर्ड भी होना जरूरी है। और जो आपकी पासवर्ड की जो संख्या है वो 5 से लेकर 20 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो यहां पर मैं एक पासवर्ड सिलेक्ट कर लेता हूं यानी कि भर लेता हूं। आपको भी अपनी मनपसंद के अनुसार यहां पर एक पासवर्ड भर लेना है। तो चलिए मैं यहां पर ये पासवर्ड भर करके दोबारा कंफर्म कर देता हूं। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर। यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है जो कि वर्किंग होना चाहिए और नीचे जो आपकी ईमेल आईडी है जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो तो पहले से ही यहां पर अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का अलर्ट आ जाएगा जहां पर दिया है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल फॉर SSOID अमजद मलिक 5। इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू चेंज द पासवर्ड एट फर्स्ट लॉगिन। यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। साथ ही आपको ये भी रिकमेंड किया जा रहा है कि जब आप फर्स्ट लॉगिन करो तो आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं ओके करता हूँ और ओके करने के बाद जैसे ही आप ओके करोगे तो आपके सामने अब साइन इन का पेज ओपन होगा जो कि आपका सबसे पहले हुआ था। तो यहाँ पर आपको अपनी SSOID भरनी है जो कि आपका यूजर नेम होगी और जो कि अभी आपने देखी है रजिस्ट्रेशन करने के बाद। अब यहाँ पर जो पासवर्ड आपने सिलेक्ट किया था अभी जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो करते वक्त वो आपको भर देना है। फिर यहाँ पर जो कैप्चा कोड यानी कि जो सिक्योरिटी दी है, सिक्योरिटी नंबर दिया है, ये यहाँ पर आपको भर देना है। चलिए मैं यहाँ पर इसको भर देता हूँ और भरने के बाद अब मैं यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जो कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ पर जो आपकी जो SSOID यानी कि यूजर नेम है, इसके बाद आपका फर्स्ट नेम है तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है। अगर आपका कोई लास्ट नेम है वो डाल देना, वो भी आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। मैं आपको बता दूं कि जो आप यहाँ पर
पर नेम फिलअप कर रहे हो, ये नेम आपको अपनी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरने होंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिखाया है। इसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो तो आपने पहले ही भर दिया है। अब आता है टेलीफोन नंबर। क्या आप उसके अलावा कोई और नंबर भी देना चाहते हो तो आप वो यहाँ पर भर सकते हो। आपका पोस्टल एड्रेस क्या है, आपको यहाँ पर अपना पोस्टल एड्रेस भर देना है। यहाँ पर आपको अपना पोस्टल कोड फिलअप कर देना है। फिर इसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर भर देनी है। इसके बाद यहाँ से आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी स्टेट है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर है बहामास आईडी इनरोलमेंट नंबर, तो ये आपके लिए नहीं है। और ये भी आपके आधार आईडी वीआईडी, ये भी आप यहाँ से भर सकते हो अगर आप चाहो तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपनी अपडेट आधार नंबर यानी कि अपनी जो आधार कार्ड की वर्चुअल आईडी है वो यहाँ पर भर सकते हो। और भरने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। और फिर जब आपकी सभी जानकारी भर जाए तो आपको अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग होने के बाद आप यहां पर देखोगे अलर्ट में योर एसएसओ प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली एंड ए नोटिफिकेशन हैज बीन सेंड थ्रू एसएमएस एंड और ईमेल, यानी कि आपको एक नोटिफिकेशन मैसेज और मेल के माध्यम से भेज दिया गया है। अब आपको यहाँ पर ओके करना है। अब जब आप ओके कर लोगे तो आपके सामने आपके जो फॉर्म है उसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अभी प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपके फॉर्म का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इस फॉर्म को भर पाओगे। यहां पर आप जैसे ही आपके सामने इस तरह के ये ऑप्शन आ जाए, आपको क्या करना होगा, यहां पर आप जैसे नीचे आओगे तो देखोगे रिक्रूटमेंट पोर्टल, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। रिक्रूटमेंट टू पोर्टल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आप लोग चेक कर सकते हैं ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट के अंदर इनरोलमेंट फॉर होम गार्ड्स वॉलंटियर होम गार्ड्स। तो आपको इसके सामने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर होम गार्ड्स वॉलंटियर के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी, जैसे कि आवेदक का नाम, तो जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। इसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम भी यहाँ पर एंटर कर देना है। आपकी माताजी का क्या नाम है वो नाम यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। जेंडर यहाँ से आपको अपना चूज कर लेना है और आपकी डेट ऑफ बर्थ 10वीं की मार्कशीट के अनुसार या फिर जो आपकी 8वीं की मार्कशीट है उसके अनुसार यहाँ पर आपको चूज करनी होगी। पहले यहाँ से अपना ईयर सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद यहाँ से मंथ और डे सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर आता है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। आर्थिक पिछड़ा वर्ग अगर आप हो तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। रिलीजन आपका जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है मैरिटल स्टेटस, तो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको यहाँ पर अपना स्टेटस उसके अनुसार चूज करना है। अगर आप सिंगल हो तो सिंगल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर अन्य कोई स्टेटस चूज करते हो तो आपको यहाँ पर अपने जीवन साथी का नाम और आपके बच्चे कितने हैं उसकी जानकारी देनी होगी। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको अपना वैलिड एंटर करना है। ईमेल आईडी आपकी यहाँ पर दी हुई है, चाहे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। आधार आईडी अगर आप देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आता है अप्लाइंग फॉर, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट वन के ऊपर क्लिक करके चूज कर लेना है कि आप इसमें से किसके लिए आवेदन कर रहे हो। फिर है क्या आप राजस्थान के ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र से संबंधित है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद है कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसकी जानकारी यहाँ पर आपको भरनी होगी। ये भरने के बाद यहाँ पर आप देखोगे एड्रेस टू, तो अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आपको एड्रेस लाइन 2 का इस्तेमाल भी कर लेना है। इसके बाद अगर आपका एड्रेस और भी लॉन्ग है तो आप 3 का इस्तेमाल भी कर सकते हो। स्टेट यहाँ से आपको अपनी चूज कर लेनी है। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से आपको चूज करनी है। आपके विलेज या फिर गांव का नाम क्या है तो यहाँ पर आपको अपने आप से लिखना होगा। पिन कोड आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का क्या हो यहाँ पर आपको लिखना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको अपना दे देना है और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपका कौन सा है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। नीचे है परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इसके ऊपर सेम है जब ओके ऊपर क्लिक करना है, ये जानकारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। अब आपने जितनी भी जानकारी सेक्शन के अंदर भरी है वो आपको एक बार चेक करनी है और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पर्सनल
पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी, जिसमें कि सबसे पहले आपको अपनी नेशनलिटी इंडियन चूज कर लेना है। आपका होम स्टेट कौन सा है वो यहाँ से आपको राजस्थान चूज करना होगा। होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद तहसील आपको यहाँ से अपनी चूज करनी है। नीचे है क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर लेना है, यानी कि नो सिलेक्ट कर लेना है। क्या आप पूर्व में गृह रक्षा स्वयं सेवक रहे हैं, अगर रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको कब से लेकर कब तक रहे हैं उसकी जानकारी भी देनी होगी। गृह रक्षा बेल्ट नंबर बेल्ट संख्या आपको यहाँ पर देनी होगी अगर आप यस करते हो। फिर आता है क्या आपके विरुद्ध कभी प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर दर्ज हुई है, अगर हुई है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। और ये सब जानकारी भी चेक करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। तो यहाँ पर इसमें आवेदन करने के लिए आपसे सिर्फ 8वीं पास की योग्यता मांगी है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर जो भी आपके सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। फिर आते हैं नेम ऑफ द बोर्ड या फिर स्कूल। तो यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नेम एंटर कर देना है कि आपने किस स्कूल से अपनी 8वीं पास की है। रोल नंबर अगर आपको याद है तो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है, जो कि आपकी जो आपका रिजल्ट है उसके ऊपर भी होगा। यहाँ पर आपको चूज करना कि किसके अंदर आपके मार्क्स थे, और फिर आपको इसमें से सिलेक्ट कर लेना है कि आपने किस ईयर के अंदर अपनी 8वीं पास कंप्लीट कर ली थी। तो ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज भी एंटर करना होगा कि आपकी कितनी परसेंटेज 8 के अंदर आई थी। फिर सिलेक्ट वन सेकंड पॉइंट के अंदर अगर आपके पास सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी यानी कि अन्य कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ से आपको चूज करनी है। और चूज करने के बाद आपको सेम तरीके से सब्जेक्ट की जानकारी देनी है, कॉलेज का नाम डालना है या फिर बोर्ड का नाम आप दे सकते हो अगर आप 10वीं की जानकारी दे रहे हो, और बाकी की जानकारी आपको सेम तरीके से भर देनी है। बहिष्कृत करने का विवरण, यहाँ पर अगर आप इसमें बहिष्कृत हुए हो किसी बोर्ड के द्वारा या फिर किसी आयोग के द्वारा तो आप यस कीजिए और यस करके बाकी की जानकारी भरिए। बट अगर नहीं हुए हो तो नो ही रहने दीजिए और आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको ओके करना होगा। सॉरी, इसके पहले यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है और फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आ जाएगी, जिसमें कि सबसे पहले है फोटोग्राफ। तो इसका जो साइज़ है वो मैक्सिमम 100 KB है और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका इमेज है वो आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर मैं एक रैंडम इमेज आपको अपलोड करके दिखाने वाला हूं। तो जहां पर भी आपके इमेज अवेलेबल है आपको वहां पर जाना है और अपना इमेज सिलेक्ट कर लेना है और इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहां पर आ जाएगा। फिर है सिग्नेचर। तो यहां पर आपको दोस्तों अपना जो भी सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद यहां से ओपन कर लेना है, तो आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। फिर है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। तो आपको अपने बाएं अंगूठे का निशान यहाँ पर अपलोड करना है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका इम्प्रेशन है वो आपको चूज करना है और फिर इसको ओपन कर लेना है। नीचे है आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, यानी कि अगर आपके शरीर के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है तो आपको उस मार्क की जानकारी देनी है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक ये जानकारी भर देता हूँ। फिर ये सब चेक करने के बाद भी यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, जहाँ पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप एक एक करके चेक कर सकते हो और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको अभी भी सही कर सकते हो। बट अगर आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के नीचे राइट क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर पे फी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और आपको आपकी फीस का अमाउंट देखने को मिल पाएगा। तो यहाँ से आपको पे फीस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है और फिर आपको फिर से ओके करना होगा। और अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ से आपको चूज करना है कि आप किस माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हो। तो अगर आप नेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट बैंक यानी कि किस बैंक के अंदर आपकी नेट बैंकिंग है वो आपको चूज करना है। पर अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने सभी ऑप्शन अवेलेबल हो तो आप यहाँ पर एग्रीगेटर के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट बैंक का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको नीचे कोटक बैंक पेमेंट गेटवे ये आपको चूज कर लेना है। इसको चूज करने के बाद आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है और पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपको जो एक बिल डेस्क है वो देखने को मिलेगी, जिसमें कि आप जिस भी माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं, जैसे कि आपका डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, तो इनमें से आप कोई भी माध्यम का इस्तेमाल करके अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना कार्ड टाइप चूज करना है और फिर यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर, नेम ऑन कार्ड यहाँ पर डाल करके आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे ही आपकी
ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपको फिर से इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था, और आप वहां से अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी एक एक्स्ट्रा जानकारी ये देना चाहूँगा कि जब आप एप्लीकेशन फीस जमा करें और फीस जमा करते समय अगर कोई टेक्निकल एरर आ जाए जिसकी वजह से आपके अकाउंट से फीस कट हो जाए पर यहाँ पर अपडेट ना हो आपके अकाउंट के अंदर, तो आपको दोबारा से एकदम से फीस जमा नहीं करनी है। आपको कम से कम 48 आवर यानी कि 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर या तो आपकी फीस रिफंड हो जाएगी या फिर आपके अकाउंट के अंदर अपडेट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि आपको दोबारा से फीस जमा नहीं करनी है, यानी नहीं तो आपकी दो बार की फीस या फिर 3 बार की फीस आपकी वेस्ट चली जाएगी, वो आपको रिफंड नहीं होगी। इसलिए आपको रुक करके ही दोबारा से फीस जमा करनी है अगर कोई ऐसा एरर आता है तो दोस्तों ये थी आपकी राजस्थान होम गार्ड्स वॉलंटियर ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में पूरी जानकारी कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।